आप अपने शरीर को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, यानी शक्तिशाली बनना चाहते हैं, मसल्स को बढ़ाना चाहते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, शारीरिक कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, नसों की कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज के वीडियो में 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो शरीर में जान डाल देगा, शरीर में जान डाल देगा, शरीर शक्तिशाली बनेगा, मसल्स बढ़ेगी। दोस्तों वो 4 चीज़ें आज के वीडियो में बताएंगे और ये 4 चीज़ें प्योर है, नेचुरल है और सबसे सस्ती है ये 4 चीज़ें। इन 4 चीज़ों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इन 4 चीज़ों का सेवन कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, कितने दिनों तक करना है और उसके बाद दोस्तों इन चीज़ों को सेवन करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तब इन चीज़ों का पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इससे संबंधित अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है या जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम उस नुस्खे के बारे में ही जान लेते हैं, उन चीज़ों के बारे में जानते हैं, फिर जानेंगे प्रयोग कब करना है, इसके क्या फ़ायदे हैं और दोस्तों इसके बाद अंत में आपको ये जानने की ज़रूरत है जब आप इस चीज़ों को खाएंगे तो कौन सा परहेज करना है, क्योंकि जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तो कोई दवा काम नहीं करती है। आयुर्वेद में इसीलिए कहा गया है दोस्तों जो भी चीज़ें आप खाएं उसे दिनचर्या में अपना करके खाएंगे तो फ़ायदा अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों एक एक करके उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं। उनमें से सबसे पहले चीज़ जो है दोस्तों उस शरीर के में कैल्शियम की कमी को पूरा करेगी, हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, वो है सफ़ेद तिल। दोस्तों सफ़ेद तिल एक नेचुरल तरीका है और सबसे फायदेमंद है, कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। दूध से भी ज़्यादा दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है इस सफ़ेद तिल में और दूध से ज़्यादा फायदेमंद है ये सफ़ेद तिल। उसके अलावा दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है अलसी का बीज। अलसी के बीज में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपको मीट मछली में पाया जाता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो अलसी का बीज बहुत ही फायदेमंद है। अगली चीज़ है वो है मूंगफली। मूंगफली को दोस्तों प्रोटीन का खजाना कहा जाता है और गरीबों का बादाम कहा जाता है। अगर आप मूंगफली को आयुर्वेद में बताए गए समय और मात्रा के अनुसार प्रयोग करते हैं तो यही मूंगफली आपके शरीर को निरोगी बना देगा। ये 3 चीज़ें हो गई और चौथी चीज़ जो है दोस्तों वो है बड़ी ही गुणकारी चीज़ है, वो है मखाना। तो दोस्तों आपको क्या लेना है, मखाना लेकर। मखाना में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये 4 चीज़ें आपको लेना है और इन 4 चीज़ों को ले करके प्रयोग कैसे करना है चलिए उसके बारे में अब हम जान लेते हैं दोस्तों। अब कितने कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, तो दोस्तों ये चारों चीज़ें तो पहले मार्केट से खरीद के अपने घर पे लाके आप रख लीजिए। अब यूज करने का तरीका हम जान लेते हैं, फिर इसके फायदे हम जानते हैं और सावधानियों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आपको चाहिए सफ़ेद तिल। आपको सफ़ेद तिल चाहिए 2 चम्मच। 2 चम्मच का मतलब दोस्तों हो गया, अगर छोटी चम्मच है तो उसमें आता है 6 ग्राम, अगर बड़ी चम्मच है तो उसमें आता है 10 ग्राम। तो अगर आप बड़ी चम्मच से ले रहे हैं तो 1 चम्मच लेना है यानी 10 ग्राम लेना है। अगर छोटी चम्मच से ले रहे हैं तो 2 चम्मच लेना है 12 ग्राम। तो दोस्तों 10 से 12 ग्राम आपको सफ़ेद तिल लेना है, 10 से 12 ग्राम आपको मूंगफली लेना है। ये जो मात्रा हम बता रहे हैं दोस्तों ये 12 महीने आप यूज कर सकते हैं। अगर सिर्फ ठंडी के दिनों में यूज कर रहे हैं तो दोस्तों इसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, 15 से 20 ग्राम कर सकते हैं। लेकिन ये अगर हमेशा लेना चाहते हैं तो बस 10 से 12 ग्राम ही लीजिए, ये लेना है। और मूंगफली लेना है आपको 25 से 30 ग्राम मूंगफली लेना है। मखाने की बात करें तो 10 से 15 ग्राम लेना है। लेने के बाद इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से आप धुल लीजिए। धुलने के बाद इसे रात में किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। इसे धुलने के बाद रात में मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए और भिगोने के बाद जब सुबह आप उठेंगे तो सबसे पहला काम आपका क्या है, वर्कआउट करना है। आप जिस भी उम्र में हैं
उम्र के हिसाब से आप 2 से 3 घंटे जम करके वर्कआउट करिए। वर्कआउट में कुछ भी शामिल हो सकता है, आप जिम भी जा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, या मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, या दौड़ लगा सकते हैं। ये सारी चीजें करके आपको शरीर से पसीना निकालना है। शरीर से जितने आप पसीना निकलेंगे, शरीर उतना ही आपका एनर्जेटिक बनेगा। तो आप शरीर को थका चुके हैं, शरीर को पसीना निकाल चुके हैं, अब आप घर जब वापिस आएंगे तो इतना करने में दोस्तों आपका 8 से 8:30 बज जाएगा। तो जब घर पे आएंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले बैठ के आराम से इन सारी चीजों को लेकर के चबा चबा के ऐसे खाना है। अगर आपको ऐसे खाने में अच्छा नहीं लग रहा है तो रुकिए, एक चीज इसमें और ऐड कर सकते हैं, जो कि कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस का खजाना माना जाता है और यह अल्काइन होता है, वो है गुड़। तो आपको देसी गुड़ अगर मिल जाए तो दोस्तों इसी के साथ थोड़ा सा देसी गुड़ आप ले लीजिए। देसी गुड़ कितना आप ले, थोड़ा सा ले लीजिए, 30-40 ग्राम देसी गुड़ आप ले लीजिए, या 50 ग्राम तक देसी गुड़ लीजिए। अब ये थोड़ा थोड़ा ये भी चबाइए और उसके साथ में थोड़ा सा गुड़ काट के खा लेंगे, तो साथ में फिर चबाएंगे तो मीठा है। तो जिसको मीठा पसंद है वो इसी के साथ में गुड़ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आराम से बैठ के चबा चबा के खाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। बस इसे खाने के बाद अब सावधानी क्या बरतना, इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको अच्छी सी खूब भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, आपको कुछ नहीं खाना पीना है। जब आपको अच्छी सी भूख लगेगी तभी आप खाएंगे पिएंगे। तो ऐसा अगर 90 दिन तक लगातार करते हैं तो दोस्तों शरीर की हर कमजोरी दूर हो जाएगी। चाहे वो किसी भी कारण से कमजोरी आई हो, दूर हो जाएगी। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो बीमारी भी दूर होने लगेगी। आपका शरीर अंदर से खूब स्ट्रांग हो जाएगा। बस थोड़ी सी सावधानी आपको बरतना है। क्यों सावधानी बरतना, क्योंकि दोस्तों आप ये जो सुपर फूड ले रहे हैं, इसे लेते समय आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होना चाहिए। तो अब पाचन तंत्र खराब ना हो इसके लिए बाहर की कोई भी चीज खाना नहीं है आपको। 90 दिन के लिए जितने दिन तक आप इसका प्रयोग करेंगे बाहर की कोई भी चीज नहीं खाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप अपने घर का बना हुआ खाना खाएंगे। चाहे वो बाहर की कोई छोटी चीज ही क्यों ना हो। छोटी चीज की बात करें जैसे टॉफी, बिस्किट, चाय, नमकीन, इससे कुछ भी आपको नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल आपको नहीं करना है अगले 90 दिन तक। जब तक आप इसका प्रयोग करेंगे फिर आप कमाल देखेंगे, गजब का फायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों रात का खाना आप जल्दी खाइएगा। अगर रात का खाना आप देर को खाएंगे तो सुबह आपको गैस एसिडिटी बनेगी, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, तो गैस एसिडिटी बनेगी तो ये फायदा नहीं करेगा। इसलिए जितने दिन तक आप इसका प्रयोग करेंगे उतने दिन तक रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खा लीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो 7 बजे के पहले खा लीजिएगा। अगर ऐसा भी नहीं कर पाते हैं तो 8 बजे, रात के 8 बजे से पहले खाइएगा। लेकिन अगर 8 बजे से पहले खा रहे हैं तो सिर्फ आप मुंह जूठा करेंगे, भर पेट खाना नहीं खाएंगे। थोड़ा सा मुंह जूठा कर लीजिए, तो एक से रोटी सब्जी खा के मुंह जूठा करना है, भर पेट खाना नहीं खाना है, जिससे आपको गैस एसिडिटी ना बने। लेकिन सबसे बेटर यही है कि रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले आप खाएंगे, तब जो ये नुस्खा आप अपनाएंगे तो दोस्तों इसके नुस्खे के फायदे 2 गुना बढ़ जाएंगे। अगर आप रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाएंगे या रात का खाना अवॉइड कर दीजिए, इसे खा के देखिए, फिर देखिए कैसे कमाल होता है दोस्तों। योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, टेंशन मुक्त रहिए दोस्तों, फायदे ही फायदे आपको मिलेंगे।